हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो आज का ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस क्लास में हमने टॉप सेलेक्टेड 50 प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले तो क्लास को एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को देख पाएँ। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास नंबर 10 आज का है। इससे पहले 9 क्लास हम करा चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिएगा। और अभी आप सबके लिए बिग डिस्काउंट चल रहा है। ट्रिपल सी फरवरी एग्ज़ाम के लिए जो बैच है, इसका लाइव क्लास शाम को 7 बजे होता है। तो इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। मात्र 349 में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी फैब आपस में मिला के कूपन लगाएंगे तो इससे भी कम में आपको ये बैच मिल जाएगा। सेम ट्रिपल सी जनवरी एग्ज़ाम के लिए भी बैच आपको 349 में ही मिल जाएगा। और ट्रिपल सी देव 10 आपको अप्लाई करना है तो इससे भी कम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्लास सुबह 8 बजे होती है, शाम को 4 बजे क्लास आपकी आती है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 माह की है। और इसमें आपको लाइव क्लास, उसके साथ साथ में MCQ क्लास, थ्योरी क्लास, टेस्ट सीरीज और ई बुक वगैरह सारा कुछ इसमें मिलने वाला है। कंप्लीट कोर्स एक सीक्वेंस में आपको चैप्टर 1 से और चैप्टर 10 तक सब कुछ मिल जाएगा। बाकी जो साथी अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं या पहले से आप चला रहे हैं, तो आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको rmpvcetindia.in की वेबसाइट पर विजिट करना है और फ्रेंचाइजी के लिए आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलो, तो आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है? माउस से किस प्रकार टेक्स्ट सेलेक्ट किया जा सकता है? देखिए, माउस से अगर हमें किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़े तो हम कैसे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पूछा है। कैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? एक तो हम क्लिक और ड्रैग, मतलब हमने क्लिक किया यहाँ पे और फिर ड्रैग किया तो भी सिलेक्ट होगा, और डबल क्लिक करके भी हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सही जवाब बनेगा सी। अगला, कट, कॉपी और पेस्ट कहाँ स्थित होते हैं? कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड कहाँ पर होती है? आप लोग जो आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग, और सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल पर उन सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेनी है, ताकि हम जब भी नई क्लास दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कट, कॉपी, पेस्ट ये सभी कमांड आपको कहाँ मिलती हैं? एडिट मेनू में मिलती हैं। कंट्रोल बी से क्या होता है? कंट्रोल बी से क्या होगा बताइए? कंट्रोल बी से क्या होता है? सेलेक्ट किए टेक्स्ट को समान फॉन्ट में बड़े आकार में बदल देता है, लाइन ब्रेक कर देता है, सेलेक्ट किए टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। तो कंट्रोल बी अगर हम देखें तो इसका काम होता है बोल्ड करना। क्या होता है? बोल्ड करना। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? वर्ड, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम और इम्प्रेस यहाँ दिया हुआ है, तो सही जवाब बताना है आपको। वर्ड, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम या इम्प्रेस, इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता है? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन 5 है, अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए डैश प्रयोग होता है। अंतिम परिवर्तनों को हटाने या उसको चेंज करने के लिए किसका प्रयोग होता है बताइए? अंतिम परिवर्तनों को हटाने या उसको बदलने के लिए किसका यूज होता है? फाइंड एंड रिप्लेस, अनडू, रेडू या कैंसिल? तो अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए किसका यूज होता है? अनडू का यूज होता है। आप इसके लिए कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से भी आप अनडू कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कोडिंग प्रणाली है? कौन सी प्रणाली कोडिंग प्रणाली है? ऑप्शन सी यहाँ पे है BCD और ASCII दोनों ही, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर प्रकृति की होती है? कौन सी मेमोरी जो है स्थिर प्रकृति की होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल?
यहाँ पे देखो वोलेटाइल आपसे पूछा है ना, तो ये कैसा होगा, ऐसे होगा, स्थिर प्रकृति की होती है ये। इसका मतलब होता है टेम्परेरी। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो टेम्परेरी है वो कौन सी है, ऑप्शन बी है यहाँ पे रैम। रैम कैसी है, टेम्परेरी है, वोलेटाइल है, याद रखना है। ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक था, स्थिर का मतलब हो जाता है परमानेंट, पर स्थिर है तो ये टेम्परेरी यानी वोलेटाइल की बात की गई है। अगर आपसे पूछे नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट की बात हो रही है तो फिर आपका रोम हो जाएगा नॉन वोलेटाइल, बट यहाँ रैम आपका है। निम्न में से किसका डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है, यानी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। अगर हम टेम्परेरी देखें, डेटा कहाँ स्टोर होता है, रैम, रोम, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो भैया रैम के अंदर ही डेटा हमारा टेम्परेरी स्टोर होता है, ठीक है। डैश क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, डैश पर क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। तो कंप्यूटर को कमांड देने के लिए आपको क्या करना होता है, माउस से क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। 4 जो है इसके पार्ट किए गए हैं कंप्यूटर के। तो पहला आपका हो जाता है माइक्रो, दूसरा आपका हो जाता है मिनी, तीसरा आपका हो जाता है मेन फ्रेम, चौथा आपका हो जाता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कंप्यूटर डिजिटल के हैं मुख्य रूप से। प्रायः प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए डैश का प्रयोग होता है, प्रायः प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए डैश का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑटो टेक्स्ट होगा। देखिए ऑटो टेक्स्ट का हम यूज कर सकते हैं, जिसका हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उसे हम ऑटो टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं, और ऑटो टेक्स्ट के लिए हम एक शॉर्टकट के तैयार कर सकते हैं। आप उस शॉर्टकट को जैसे ही दबाते हैं तो जो ऑटो टेक्स्ट आपने ऐड किया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है, टोटल जो पृष्ठ हैं वो स्टेटस बार में, टूल बार में, मेनू बार में या रूलर में कहाँ पे दिखेंगे। कुल पृष्ठों की संख्या आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, स्टेटस बार में। कुल पेज कितने हैं वो स्टेटस बार में आपको पता लगेगा। पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आंसर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पेज ब्रेक का इस्तेमाल नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल के साथ में एन दबा सकते हैं न्यू पेज के लिए। तो इसके लिए हम पेज ब्रेक नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू पेज लेना है, आप इसके लिए कंट्रोल के साथ में एंटर दबा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एन से तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा पूरा, वो नहीं, यहाँ पे न्यू पेज हमें चाहिए। जैसे एक पेज हमारा भर गया, अब नीचे का एक पेज चाहिए, तो या तो एंटर 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 कर दो, या पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ में एंटर होती है। विंडोज एक्सपी विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या मतलब होता है, हाइबरनेट का क्या अर्थ होता है। तो हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करना, सभी एप्लीकेशन बंद करके कंप्यूटर को शट डाउन करना, सभी सक्रिय एप्लीकेशन बंद किए बिना, ये ऑप्शन डी है आपका, सभी सक्रिय एप्लीकेशन बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय लैंग्वेज कौन सी है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो कंप्यूटर की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कोबॉल, बेसिक, एल्गोल, फोर्ट्रान। कंप्यूटर की पहली उच्च स्तरीय लैंग्वेज कौन सी है,
ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, फोर्ट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, कंप्यूटर की पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला सवाल का आंसर दो। एक इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आता है? स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस, मॉनिटर। तो देखो यहाँ पे मॉनिटर आपका इनपुट नहीं है, बाकी सब इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है और क्रियान्वित करता है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है और क्रियान्वित करता है? सिस्टम, सॉफ्टवेयर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हाई लेवल होगा, एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन भाषा को ही समझता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर हमारा समझता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त होने को डैश कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त होने को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? सीडी जो है वो किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है, यानी कि सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और यह ऑप्टिकल होती है। सीडी और जो डीवीडी है ना, इसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आती है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, बताओ। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? बी और सी, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इन दोनों का काम क्या है? हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलना। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? तो अगर हम देखें जो हमारा IMEI नंबर होता है, ठीक है, वो कितने डिजिट का होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 15 डिजिट का होता है, यानी 15 डिजिट का होता है। और पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, और ये 15 डिजिट का है। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया? यानी सी हाई लेवल जो लैंग्वेज है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी है यहाँ पे डेनिस रिची के द्वारा। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, बताइए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की यहाँ पे बात की गई है, तो डी ऑप्शन है आपका ENIAC। ENIAC कैसा है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। लेकिन आपसे पूछे कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाए तो यूनिवैक हो जाएगा। यूनिवैक क्या है? पहला कॉमर्शियल, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर है। फर्स्ट कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो यूनिवैक होगा, अदरवाइज आपका ENIAC होगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है? कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट कौन सा है? तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला होगा, ठीक है, 24 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्लगइन किससे संबंधित है? प्लगइन किससे संबंधित है? क्रोम ब्राउजर से, वेबसाइट, प्रोटोकॉल, या इसमें से कोई नहीं? क्रोम जो है वो प्लगइन किससे संबंधित है? क्रोम ब्राउजर से है। देखिए, क्रोम ब्राउजर के लिए कई सारे अलग अलग प्रकार के आप जो है प्लगइन स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लगइन या एक्सटेंशंस जो है आप ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला गया है? चार्ल्स बेबेज को, है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है। एक निवल कितने बिट के बराबर होता है? एक निवल कितने बिट के बराबर होता है? आंसर दीजिएगा। एक निवल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है, 4 बिट हो जाएगा एक निवल में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
निम्न में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताइए। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को कहा जाता है, परम 8000 को कहा जाता है। निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एप्सन। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? 31 का आंसर आपको देना है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया, बताइए। तो रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डॉगलस एंजलवर्ट, है ना, ऑप्शन नंबर सी। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग जो है वो क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में जो बग है उसको एरर कहते हैं। बग मीन एरर। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? अवांछित मेल को आप क्या बोलेंगे? अवांछित मेल को आप अनसोलिस्टेड कहते हैं। तो ये स्पैम होता है, स्पैम मेल होता है एक प्रकार का, जंक मेल भी इसको कहते हैं, अनसोलिस्टेड मेल कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का प्रोग्राम है। कंपाइलर एक भाषा अनुवादक है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और ये हाई लेवल को लो लेवल में ट्रांसलेट करने का काम करता है। डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डीवीडी एक उदाहरण है हार्ड डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, ऑप्टिकल डिवाइस का, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। तो डीवीडी किस प्रकार का है? ऑप्टिकल के बारे में भी हमने बात की थी कि जो आपकी सीडी या डीवीडी होती हैं ये ऑप्टिकल डिवाइस हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं। वाईफाई में फाई का क्या अर्थ होता है? 39 का आंसर आपको देना है। वाईफाई में फाई का क्या मतलब होता है? वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका वी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल में कितने भाग होते हैं? ईमेल जो आपका है वो कितने पार्ट्स में बना होता है? ईमेल जो है आपका वो 2 पार्ट्स में होता है। देखिए, एक तो आपका बीच में होता है @ का सिंबल, फर्स्ट वाला पार्ट इसको बोलते हैं यूजर नेम, जो यूजर डिफाइन करता है, एंड अंतिम वाला पार्ट को बोलते हैं डोमेन नेम या होस्ट नेम। तो ये डोमेन नेम या होस्ट नेम क्या होता है? जहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 ही पार्ट में होता है, और ये जो बीच में होता है ये दोनों को अलग करने का काम करता है। 500 रुपये के नोट का साइज कितना होता है? 500 रुपये के नोट का साइज आपको बताना है कितना होता है। तो 500 रुपये के नोट का साइज कितना है? 66 बाई 150 mm स्क्वायर, ठीक है, 66 बाई 150 mm स्क्वायर होता है। फेसबुक आईडी बनाने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? फेसबुक आईडी बनाने के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? फेसबुक आईडी बनाने के लिए अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम नहीं, अधिकतम यहाँ नहीं होगा मेरे हिसाब से। फेसबुक आईडी बनाने के लिए अधिकतम नहीं, न्यूनतम पूछा है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम, अधिकतम तो कोई लिमिट नहीं है, न्यूनतम पूछा है, ठीक है। तो 13 ईयर होना चाहिए, कम से कम 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मिनिमम जो है ना वो कितना होना चाहिए? 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फेसबुक पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए मिनिमम कम से कम 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? OTP का फुल फॉर्म क्या है? OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड।
अगला सवाल, AVRS का फुल फॉर्म क्या है? AVRS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है? PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। डिलीट मेल कहाँ स्टोर होता है? जो भी मेल आपने डिलीट किया है, ठीक है, तो डिलीट किया हुआ मेल कहाँ पर स्टोर होता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ट्रैश और स्पैम। डिलीट किया हुआ मेल आपका ट्रैश में चला जाता है, जब भी आप डिलीट करते हैं वो ट्रैश में चला जाता है। निम्न में कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया? कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया? कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया? तो रेल कनेक्ट ऐप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। RBI की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा है RBI की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। DRAM एक प्रकार का रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है। देखिए रैम के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसके दो पार्ट हो गए, एक आपका SRAM हो गया एंड दूसरा आपका DRAM हो गया। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैम, DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो DRAM एक प्रकार की रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, ट्रू है। और SRAM जो होती है वो एक नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है। अगला सवाल है, चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? चेक जो है वो जारी होने के कितने दिनों तक वैलिड रहता है? तो चेक जारी होने के 3 माह तक वैलिड रहता है। 3 माह तक चेक जो है आपका इश्यू होने के बाद में वैलिड रहता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ आई होगी, और इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए QR यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप CCC वाईफाई स्टडी सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, तो भी आप कनेक्ट हो जाएंगे। 12,000 से अधिक बच्चे कनेक्ट हैं, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, या ऑथेंटिक लिंक जो हमारा टेलीग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।